नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। जानेंगे आने वाले 2 महीने बुद्धि और परख का तालमेल कौन सा धमाका करेगा, कौन से बड़े धमाके की पूरी आशंका इन 2 महीनों में बनी हुई है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी सब्सक्राइबर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुध का महापरिवर्तन जो वृषभ राशि के लिए धमाकेदार होगा। लगभग 2 महीने तक बुध मकर राशि मित्र राशि में मित्र के साथ रहेंगी जो धमाकेदार फल लेकर आएंगे। अब बात करती है किस प्रकार से। 29 दिसंबर सुबह 11:32 पर बुध का महापरिवर्तन धनु राशि से मकर राशि में यानी कि अष्टम से नवम भाव में होगा। 8वें भाव में जो भी ग्रह आता है कई प्रकार से मुश्किलें, मुसीबतें, तनाव, बीमारियां लेकर आता है, लेकिन जब वहां से निकलता है तो सीधा भाग्य स्थान में प्रवेश करता है। और ऐसी ही स्थिति अब बुध की आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी तरीके से इसी प्रकार है जैसे रात के बाद सवेरा। एक बार अंधकार अष्टम भाव का ग्रह जरूर देता है, लेकिन उसके बाद ऐसा उजाला लेकर आता है जिसे आप समेट भी ना पाओ। यानी कि ऐसी स्थिति जो आपको पूरी तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचा दे। और ऐसी ही स्थिति बुध का महापरिवर्तन मित्र शनि के साथ बैठकर अब आपके लिए लेकर आएगा। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सभी नवग्रहों में से बुध का स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुध सबसे छोटा ग्रह होकर भी अगर मजबूत स्थिति में हो तो वृषभ राशि के लिए चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि बुध आपके धनीश है, बुध धन का स्वामी है, बुध आपके पंचमेश है, बुध गुप्त पैसे के भी स्वामी है। यानी कि हर प्रकार से बुध का मजबूत होना आपके लिए धन संबंधित समस्याओं का अंत और धन संबंधित लाभ पूरी तरीके से बरसाता है। और ऐसी ही स्थिति अब आएगी। आप ये भी जानते हैं कि बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तन, लगभग महीने में आपको 2 बार बुध का परिवर्तन देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार मकर राशि में बुध लगभग 2 महीने यानी कि 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बुध लगभग आपके लिए 2 महीने मकर राशि में भाग्य स्थान में रहकर आपकी किस्मत को चमकाएंगे, आपके लिए कई प्रकार से शुभ फल लेकर आएंगे। तो आइए अब उंगलियों पर गिनना शुरू करें कि किस किस प्रकार के फल आपको मिलेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फल आपको मिलेगा धन संपत्ति। बुध का महापरिवर्तन आपको इस समय में धन जोड़ने का मौका देगा। खर्चों पर नियंत्रण लगेगा और पैसा पूरी तरीके से सेव होगा। सेविंग्स आपकी भर जाएंगी। हालांकि हो सकता है बाकी ग्रह आपके खर्चों को बढ़ा रही हूं, लेकिन बुध ऐसा नहीं करेगा। बुध 100% आपकी सेविंग्स इस समय बढ़ाएगा। बुध की कृपा से जो जितना डेली कमाता है उससे 4 गुना अधिक इन 2 महीनों में वो व्यक्ति कमा पाएगा, विशेषकर व्यापार में। दोस्तों, व्यापार बुध का कारक माना जाता है और जात से बुध को बनिया कहा गया है। बनिए को आप कंजूस नहीं कह सकते, लेकिन कैलकुलेटिव, सोच समझकर खर्चने वाला, सोच समझकर निवेश करने वाला, और ऐसा ही इंसान को बुध बनाता है। बुध बुद्धि का कारक है। जिस इंसान के पास सही बुद्धि होगी वही धन का सही इस्तेमाल कर पाएगा और ऐसी ही बुद्धि अब आपके अंदर भी दिखेगी। धन से धन बनाने की क्षमता अब आपके अंदर विकसित होगी। 1 और 1 11 करने की हिम्मत अब आपके अंदर दिखेगी, क्योंकि दोस्तों बुध अकेला नहीं है। आप ये भी जानते होंगे कि बुध जिस ग्रह के साथ रहता है उसकी ही चाल चलने लगता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। और जब कर्म फलदाता के साथ रहेगा तो कर्म फलदाता के साथ रहकर अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमताओं से फल देगा। साथ ही साथ शनि यानी कि चालाक ग्रह के साथ बुध जब रहेगा तो उसकी बुद्धि चालाकी से काम करेगी। बुध की बुद्धि और शनि की चालाकी अब
आपको बुद्धि के साथ परख देगी। और जब बुध की बुद्धि और शनि की परख एक साथ होगी तो ये तालमेल एक अनोखा मिलन बनेगा और इसी मिलन से व्यापार में लाभ कमाने का मौका आपको मिलेगा। धन वर्षा हो पाएगी, लोगों को पहचानने की क्षमता बढ़ जाएगी। किसके साथ काम किया जाए, किसके साथ ना किया जाए, किस ग्राहक को कितना समय दिया जाए, किस डील को साइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसके साथ पार्टनरशिप में काम करना है, कहां पर निवेश करना है, हर स्थिति आईने की तरह आपके सामने क्लियर आएगी। यानी कि अब आपकी चाल पूरी तरीके से पलटने वाली है। शनि और बुध वाणी का भी कारक माने गए हैं, जो आपकी वाणी में वो चालाकी लाएंगे, कूटनीति लाएंगे, जिसकी वजह से व्यापार को घुमाने का मौका अब आपको मिल पाएगा। ये समय कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नौकरी या प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत खास रहेंगे, विशेषकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार, बैंकिंग सेक्टर। इस समय में लाभ बरसेगा। इन क्षेत्रों में अच्छा कमा पाओगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट पाओगे। जॉब से वंचित हो तो नौकरी तक मिल पाएगी। विदेशी काम भी शनि और बुध की कृपा आपको नवम भाव में बैठकर दे रही है, यानी कि विदेश से लाभ मिलेगा, विदेशी धन आएगा, रुका फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। सेकंड हाउस धन का स्वामी पूरी तरीके से एक्टिव होगा। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। धन वर्षा के योग बनेंगे। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में अव्वल रहोगे। वृषभ राशि दूसरे के बाद पांचवा भाव आपके बुध का स्वामी है, यानी कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो आपको स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी सेक्टर से लाभ इस समय जरूर देगा। ये विशेष पल पिता से संपत्ति आपको मिल पाएगी। जन्म भूमि से कोई भूमि का सौदा इस समय मुनाफे की स्थिति आपको दे पाएगा। हर तरीके से, रियल एस्टेट से, जमीन से, मकान से, दुकान से अब आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए स्थिति ऐसी है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, इस विशेष पल पर पंचम भाव से जब आपके लिए बुध एक्टिव हो रही हैं तो ये विशेष पल संतान सुख देगा। संतान के बिगड़े काम बनेंगे। आपके बच्चों की तरक्की आपकी खुशी का विषय रहेगी। विद्यार्थियों को तेज बुद्धि और शनि की परख इस समय पूरी तरीके से मिलेगी। बड़े से बड़े एग्जाम, इंटरव्यू क्लियर कर पाओगी। आपकी क्षमताओं से अधिक अच्छा रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी प्रेम बरसेगा। आप अपनी परख से एक ऐसा इंसान चुनोगी जो अंत तक आपका साथ निभा सके, एक ऐसा व्यक्ति जो आपका लाइफ पार्टनर बनने के योग्य होगा। तो दोस्तों, हर तरीके से स्थिति अच्छी है। साथ ही साथ जिनके जीवन में संतान की कमी है, वो कमी भी बुध और शनि की युति पूरी कर सकती है। आपके जीवन में संतान की किलकारी गूंज सकती है। ये विशेष पल आपके परिवार में कोई नया रिश्ता जुड़ पाएगा, परिवार में खुशियां आएंगी। परिवार के लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ बन पाएगा। कुल मिलाकर शनि और बुध आपके लिए आने वाले 2 महीने जनवरी, फरवरी और 6 मार्च तक ऐसी स्थिति लाएंगे जिसे आप भुलाए नहीं भूलोगे। वैसे भी साल 2022 6 मूलांक होने की वजह से वृषभ राशि पर पूरी तरीके से मेहरबान होगा और जिसकी शुरुआत जनवरी और फरवरी के महीने में बुध शनि की युति आपके लिए ला रही है। तो दोस्तों, इस समय को एंजॉय करें, इस समय का लाभ उठाएं। हर तरीके से इस समय को आपको प्रयोग में लाना होगा। ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।